नमस्कार, मैं कमल किशोर सज्जन लाल मेमो सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वह सदैव सहयोग के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज 16 जून 2025 यानी कि मंडे का दिन। आज हमारे बीच उपस्थित हैं प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्र गोसाई जी, जो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपना कीमती समय, आप रहने वाले हैं नरेंद्र टिहरी के, अभी वर्तमान में पूरे प्रदेश के एजुकेशन मिनिस्टर ऑफिसर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ में पूर्व में महामंत्री भी रहे हैं। तो एक बार सर आपने सफ़र के बारे में बता दीजिए, उसके बाद फिर हम सोसाइटी में चर्चा करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद कमल भाई। हम लोग जो है एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन से 2001 में जुड़े थे, क्योंकि मेरी फरवरी 2001 की नियुक्ति है। और 2006 में हमने जो है जनपद में जिला मंत्री के रूप में अपना जो है सेवा करने का कार्य शुरू किया था। और 2006 से 3 बार हम लोग, मैं जो जनपद टिहरी का सचिव रहा हूँ, उसके बाद गढ़वाल मंडल का महामंत्री के रूप में भी मैंने 4 साल कार्य किया है। और फिर 2015 में पहली बार प्रांतीय चुनाव में मुझे आप लोगों के सहयोग से और मेरे साथियों के सहयोग से मुझे प्रांतीय महामंत्री पद पर सुशोभित किया गया 2015 में। और 2015 के बाद 2018 में दोबारा मुझे प्रांतीय महामंत्री की जो है बागडोर आप लोगों ने सौंपी। और 2022 में जो 23 और 24 जून 2022 को अधिवेशन हुआ था, उसमें आपने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मौका दिया मुझे। और इस प्रकार से पूरे प्रांत में 10 सालों से 2015 से और 2025 तक प्रदेश कार्यकारिणी में मुझे जो है एक मुख्य सेवक के रूप में कार्य करने का मौका मिला। दूसरा कार्यकाल था 2018 का, उसमें द्वारा प्रदेश एक तो महासचिव का पद होता है हमारे फेडरेशन में, और 2 मंत्री होते हैं। तो उसमें एक गढ़वाल से और एक कुमाऊं से होते हैं। तो गढ़वाल के जो मंत्री का दायित्व था वो मुझे दिया गया था, प्रदेश मंत्री का। और इसके लिए भी मैं जो हूँ पूरे संगठन का, पूरे साथियों का, पूरे शिक्षा जगत के सभी कर्मचारियों का, शिक्षकों का, जिन लोगों ने भी मुझे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया, साथ दिया, मैं उन सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आज बड़ी गौरव की बात है, मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है कि मैं जो आज आपके सोसाइटी के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, सज्जन लाल सोसाइटी मेमोरियल सोसाइटी की, जो कि एक जो मानव समाज है, जो एक गरीब तबका है, जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए मैं आपकी सोसाइटी का भी जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे कि यार प्रदेश महामंत्री, प्रदेश अध्यक्ष तो रहे, ये आखिर होता क्या है। हर किसी का एक जो विभाग है शिक्षा, जैसे ये शिक्षा विभाग से, शिक्षा विभाग में मिनिस्टर वर्ग होते हैं। तो मिनिस्टर वर्ग में जो ऑफिसर्स होते हैं और मिनिस्टर संवर्ग जो होते हैं, उन संवर्गों में समय समय पर द्विवार्षिक अधिवेशन होते हैं, यानी कि एक प्रकार से चुनाव बोलेंगे उसको, आप अधिवेशन नहीं समझ पाएंगे तो चुनाव बोलेंगे। तो वो अधिवेशन होते हैं, उस अधिवेशन में सदस्य अपने लोगों को चुनते हैं कि कौन अच्छा बेहतर सदस्यों के हितों के लिए कार्य करता है। तो उसमें प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में है सर आपका सज्जन लाल सोसाइटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। साथ में आप लोगों को बताना चाहूँगा, जितने भी श्रोता हैं सुनने वाले उनको भी और जो देखने वाले उन सबको बताना चाहूँगा कि आज से ठीक है 1-2 साल पहले इन्होंने अपने परिवार में, शायद अब मेरा बर्थडे था, हाँ बर्थडे था, तो उस दिन उन्होंने कहा कि यार कमल जी, जो भी यहाँ पर ऐसे दीन दुखी लोग हैं, परिवार ऐसे लोग हैं, उनको आप एकत्रित कीजिएगा और उनको मेरे तरफ से जो भी उनको आवश्यकता है, चाहे सूट चाहिए होगा या फिर साड़ी चाहिए होगा या फिर जो भी उनको सामग्री कपड़े के रूप में चाहिए, आप दीजिएगा। तो उस टाइम पर हमने 15-20 हज़ार से ऊपर का लगभग सामान हमने ख़रीदा था, और जो इनके सौजन्य से मिला। और उसमें शायद वीडियो कॉल भी पड़ी थी, उसमें हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जो पुराना लिंक था। और आपको सर ये सोसाइटी आपको बताना चाहते हैं कि लगभग 2018 से सोसाइटी निरंतर कार्य कर रही है। आप फेसबुक के माध्यम से सोसाइटी से जुड़े हैं और मानवता के इस कार्य के लिए सोसाइटी आए दिन प्रयास कर रही है। और आपसे निवेदन है कि आप भी अपने स्तर से जहाँ तक भी ऐसी आपकी उठना बैठना रहता है, उन तक भी बात पहुँचाएँ, ताकि हमारे इस समाज में किसी भी दीन दुखी को मदद मिल सके। और इस संस्था के बारे में जो आपने आज तक एनालिसिस किया सर, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे सर? जी कमल भाई, देखिए मैं 2018 में शायद आपने ये सोसाइटी शुरू की थी जी। और उस समय मैं जो दूसरी बार जब प्रांतीय महामंत्री का चुनाव लड़ा तो अल्मोड़ा में चुनाव हुआ था।
और तब से लेके लगातार आपके चाहे व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे आपका यूट्यूब चैनल हो, चाहे जो भी तमाम सोशल मीडिया के जो भी माध्यम है, उनको मैं फॉलो करता रहता हूँ। प्रत्येक आप जो भी कार्य आप समाज के लिए कर रहे हैं, इस धर्म और जाति से ऊपर उठकर आप एक जो है इंसानियत के नाते जो कार्य कर रहे हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें देखता रहता हूँ। तो मुझे लगा कि आप जो है इस सोसाइटी एक बहुत बेहतर कार्य कर रही है, और इसी से मैं प्रेरणा मुझे मिली कि जो मेरा जन्मदिन था, क्योंकि जन्मदिन तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि जो हम लोग कोई भी कंट्रीब्यूशन होता है तो छोटा बड़ा नहीं है। उस चीज़ को मैंने ये समझा। मैंने जो भी गांव की महिलाएं थी, जिनके पास चप्पल नहीं थी, जिनके पास साड़ी सूट नहीं था, मिठाई थी, केक था, तमाम चीज़ें थी, तो जो भी मेरे से हो सकता था मैंने कहा इनका जो है वो इनको जो है सहयोग करना चाहिए। और इस सोसाइटी के माध्यम से जो मैंने रीड किया है वो मैं समझता हूँ कि चाहे वो आप ही लगा लो कि कोई गरीब परिवार है, कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी बीमारी का वो हो, शादी का हो, किसी की एजुकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या किसी के आवागमन की संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, या मतलब तमाम चीज़ें आप समाज में आधारभूत ज़रूरतें जिनको हम आज कहते हैं, भाई आदमी को स्वास्थ्य, शिक्षा, और ये दो चीज़ें आज की डेट में हर परिवार को चाहिए होती है। और हमारे उत्तराखंड की कई भौगोलिक परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हम लोग केवल मैदानी क्षेत्रों में जैसे देहरादून, हरिद्वार या नैनीताल इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ हम लोगों को थोड़ा बहुत सुविधाएं हैं, लेकिन जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो हमारे दुर्गम क्षेत्र हैं, तो ये पिथौरागढ़, क्योंकि देखिए आप गढ़वाल में जाएंगे तो गढ़वाल में पौड़ी का नैनी डांडा ब्लॉक है और पोखड़ा है, इधर चमोली में जाएंगे तो वहाँ देवाल ब्लॉक पड़ता है, तो बहुत ही इंटीरियर है। और मैं समझता हूँ कि पिथौरागढ़ जैसे आपने जगह पर इतने दुर्गम क्षेत्रों में और एक बेहतर सेवा देने का कार्य किया, चाहे वाहन के माध्यम से हो, चाहे आप कहीं पानी व्यवस्था करनी हो, किसी को मरीज को पहुंचाना हो, किसी की एजुकेशन पहुंचाना हो, किसी की चोट लग गई, कुछ भी है, एक सामाजिक कार्य सोसाइटी कर रही है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि इस सोसाइटी को आप लोग जो हैं, देखिए हम लोग जितना बन पड़ता है, हम ये नहीं कहते हैं कि भाई हम लोग कोई बड़ा कार्य करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन हम इस सोसाइटी से जुड़े हैं, आप लोग भी जुड़िए और समाज के लिए कुछ करिए। क्योंकि हमने देखा है, क्योंकि आज की डेट में जो कमज़ोर वर्ग है, जो गरीब तबका है, उनके पास संसाधनों की बहुत कमी होती है। वो एक एजुकेशन, अगर कई टैलेंटेड बच्चे आज की डेट में गरीब परिवारों से हैं, बहुत ही अच्छे हैं, होनहार हैं, लेकिन उनको संवारने का काम कैसे होगा? उनकी जो है जो बौद्धिक क्षमता है उसको, जैसे आप कह रहे थे ट्यूशन, तो ट्यूशन पढ़ाने का काम, उसकी बौद्धिक क्षमता को हम कैसे बढ़ाएंगे? तो ये तमाम चीज़ें हैं। और इस चीज़ों को लेकर आपने इन दुर्गम क्षेत्र में पिथौरागढ़ जैसे जगह पर अपना जो ये कार्य कर रहे हैं, और पूरी आपकी टीम, मैं देख रहा हूँ कि तमाम जो आपकी टीम है, हम लोग मिले हैं सभी से, तो बहुत अच्छा बेहतर कार्य कर रही है। और मैं आपको इसके लिए जो है भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये थे हमारे वीरेंद्र गोसाई जी। और आपसे निवेदन रहेगा कि सर भविष्य में दोबारा भी मौका मिलता है तो जरूर इस सोसाइटी में आइए। गांव में छोटी सी एक छोटा सा गांव है, उस गांव में सोसाइटी खोल लिखिए। कोशिश है कि शहर तक और तमाम लोगों तक, सक्षम लोगों तक बात पहुंचाएं ताकि अक्षम लोगों की मदद हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।